सोचिए, एक सरकारी घोषणा और करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनका बजट, उनके सपने, सब कुछ दांव पर लग जाता है। 8वें वेतन आयोग के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। पूरे देश में बस इसी की चर्चा है। उम्मीदों का बाजार एकदम गर्म है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें उम्मीदें कितनी हैं और हकीकत क्या है। सवाल तो देखिए बहुत सीधा सा है। लाखों लोग बस यही जानना चाहते हैं कि भाई असली कहानी क्या है, सैलरी कितनी बढ़ेगी और सबसे जरूरी वो पैसा हाथ में कब तक आएगा। क्या इन घोषणाओं के पीछे भी कोई और कहानी है? तो चलिए एक एक करके इन सारे सवालों की तह तक चलते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले वेतन आयोग की चर्चा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि क्या इसकी टाइमिंग पॉलिटिकल है। इसके बाद फिटमेंट फैक्टर के गणित को डिकोड करेंगे, सैलरी की उम्मीदों और हकीकत को भी परखेंगे, और हाँ, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। और सबसे बड़ा सवाल, इंतजार कितना लंबा है, सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मामला इतना बड़ा है क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, कितने लोग हैं जिन पर इसका सीधा असर पड़ता है। और ये आंकड़ा ये बहुत बड़ा है, 1,20,00,000 लोग। जी हाँ, 1,20,00,000 लोग। इसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं और पेंशनर्स भी। मतलब इतने सारे परिवार हैं जिनका घर का बजट, बच्चों की पढ़ाई, भविष्य की प्लानिंग, सब कुछ इसी एक फैसले पर टिका है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ों जिंदगियों की कहानी है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। बात सिर्फ सैलरी बढ़ने या घटने की नहीं है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उनके विश्लेषण के मुताबिक इस पूरे खेल में टाइमिंग, सब कुछ टाइमिंग का है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक रूटीन सरकारी काम है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति भी है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। फरवरी 2025 पहली घोषणा और दिल्ली में चुनाव, फिर अक्टूबर 2025 अगला कदम और बिहार में चुनाव, और सबसे बड़ा पॉइंट, फाइनल पैसा हाथ में कब आएगा? 2028 के आखिर तक, ठीक 2029 के लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? पैटर्न तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। और अगर अब भी कोई शक बाकी है तो सुभाष चंद्र गर्ग के शब्द सुनिए। वो इसे पॉलिटिकल फुटबॉल कह रहे हैं। मतलब एक ऐसा मुद्दा जो करोड़ों लोगों की आर्थिक जिंदगी से जुड़ा है, वो अब पार्टियों के लिए एक दूसरे के पाले में फेंकने वाली गेंद बन गया है। ये सोचने वाली बात है। तो चलिए अब इस राजनीतिक खेल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस चीज पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है, पैसा। और जब भी सैलरी बढ़ने की बात होती है ना, तो एक जादुई शब्द सामने आता है, फिटमेंट फैक्टर। तो ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या? देखिए, इसे एक मैजिक मल्टीप्लायर समझिए। सरकार मौजूदा बेसिक सैलरी को इस एक नंबर से गुणा कर देती है और बस नई सैलरी तय हो जाती है। पिछली बार मतलब 7वें वेतन आयोग में ये नंबर था 2.57, यानी बेसिक पे सीधे सीधे 2.5 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया था। तो अब समझा जा सकता है कि इस एक नंबर पर कितना कुछ टिका है। और यहीं पर उम्मीद और हकीकत के बीच की असली लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ हैं बाजार की अफवाहें जो कह रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.86 तक भी जा सकता है, मतलब सैलरी में जबरदस्त उछाल। लेकिन दूसरी तरफ है सुभाष चंद्र गर्ग का रियलिटी चेक। वो कहते हैं कि ये 1.85 से 2.0 के बीच ही रहेगा, मतलब उम्मीदों से बहुत बहुत कम। सुभाष चंद्र गर्ग तो इन बड़ी बड़ी उम्मीदों को सीधे सीधे कपोल कल्पित कह रहे हैं। मतलब ये बस ख्याली पुलाव हैं, मन को खुश करने वाली बातें जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। उनका साफ कहना है कि इन बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये कड़वी सच्चाई हो सकती है। अच्छा, इन नंबरों के खेल को थोड़ा और आसान करते हैं। फिटमेंट फैक्टर कम हो या ज्यादा, असल सवाल तो ये है कि एक आम कर्मचारी की जेब में जो मिनिमम सैलरी आएगी वो कितनी होगी। तो उम्मीद तो ये है कि मिनिमम सैलरी 50,000 रुपये महीने के जादुई आंकड़े को पार कर जाएगी। ये एक बड़ा सपना है, पर हकीकत क्या है? एक्सपर्ट्स का आकलन कहता है कि ये आंकड़ा 35,000 से 36,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। जी, उम्मीद और हकीकत के बीच का ये फासला वाकई बहुत बड़ा है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये जो सैलरी बढ़ेगी, इसका असर सिर्फ उन 1.2 करोड़ लोगों की जेब पर नहीं पड़ता, इसका असर पूरे देश की इकॉनमी पर होता है। और ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस वाला खेल है। इसे एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह समझिए। एक तरफ जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो वो ज्यादा खर्च करते हैं, इससे बाजार में डिमांड बढ़ती है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है।
ये तो हो गया अच्छा पहलू। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इससे सरकार के खजाने पर ज़बरदस्त बोझ पड़ता है और साथ ही महंगाई बढ़ने का खतरा भी पैदा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस है। तो अब सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर आते हैं, वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। ये सब होगा कब? घोषणाएं तो हो गईं, बातें भी हो गईं, लेकिन बढ़ा हुआ पैसा हाथ में कब आएगा? इंतजार कितना लंबा है? देखिए, इस प्रोसेस को समझना जरूरी है। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि एक मैराथन है। पहले तो कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाने में ही 18 से 21 महीने लेगा, मतलब हम 2028 के बीच में पहुंच जाएंगे। फिर सरकार उस रिपोर्ट को 3-4 महीने स्टडी करेगी, फिर कहीं जाके लागू करने की घोषणा होगी। मतलब पैसा हाथ में आते आते 2028 की दिवाली आ सकती है। जी हां, इंतजार अभी बहुत लंबा है। तो आखिर में हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं। सवाल यह है कि ये वेतन आयोग असल में है क्या? कर्मचारी कल्याण का एक जरिया या फिर चुनावों के हिसाब से बिल्कुल सटीक टाइम पर चला गया एक राजनीतिक दाव? शायद सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में है। और ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि नीतियां आखिर बनती किसके लिए हैं, लोगों के लिए या फिर राजनीति के लिए?